यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये सही और गलत, धर्म और अधर्म और इंसान के फैसलों की कहानी है। यह कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से। वहां एक राजा थे, शांतनु। उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्होंने गंगा से विवाह किया। उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम था भीष्म। भीष्म ने अपने पिता की खुशी के लिए एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ली कि वे जीवन भर विवाह नहीं करेंगे और कभी राजा नहीं बनेंगे। उनकी ये प्रतिज्ञा आगे चलकर पूरी कहानी का आधार बनती है। समय बीतता गया और हस्तिनापुर की गद्दी पर शांतनु के वंशज आए। दो प्रमुख भाई थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। पांडु के 5 पुत्र हुए, जिन्हें हम पांडव कहते हैं: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। वहीं धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिन्हें कौरव कहा गया, और उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। बचपन से ही पांडव और कौरव एक साथ बड़े हुए, लेकिन उनके बीच हमेशा प्रतिस्पर्धा और मनमुटाव रहा। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति जलन थी, क्योंकि पांडव गुणी, बलवान और सबके प्रिय थे। खासकर अर्जुन की प्रतिभा देखकर दुर्योधन को और भी अधिक ईर्ष्या होने लगी। सभी राजकुमारों ने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त की। द्रोणाचार्य ने उन्हें युद्ध कला और धनुर्विद्या सिखाई। अर्जुन अपने गुरु के सबसे प्रिय शिष्य बने और वे सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। ये बात दुर्योधन को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने पांडवों के खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दी। दुर्योधन ने एक बार पांडवों को मारने के लिए एक योजना बनाई। उसने उन्हें एक ऐसे महल में रहने के लिए भेजा जो ज्वलनशील पदार्थों से बना था। उस महल को आग लगा दी गई, लेकिन पांडव चालाकी से वहां से बचकर निकल गए और कुछ समय तक गुप्त रूप से जीवन बिताया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना हुई, द्रौपदी का स्वयंवर। इसमें कई राजकुमारों ने भाग लिया, लेकिन अर्जुन ने अपनी कुशलता से प्रतियोगिता जीत ली और द्रौपदी से विवाह किया। द्रौपदी बाद में 5 पांडवों की पत्नी बनी। कुछ समय बाद पांडवों को उनका राज्य मिला और उन्होंने इंद्रप्रस्थ नामक सुंदर नगरी बसाई। वहां वे सुख और शांति से रहने लगे। लेकिन दुर्योधन को यह सब देखकर बहुत जलन हुई। वो पांडवों को नीचे गिराना चाहता था। तभी एक दिन दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर एक चाल चली, जुए का खेल। युधिष्ठिर को जुए के लिए आमंत्रित किया गया। युधिष्ठिर ने खेल स्वीकार किया, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। खेल में उन्होंने एक एक करके सब कुछ हार दिया, अपना धन, अपना राज्य, अपने भाई और अंत में द्रौपदी को भी। इसके बाद सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया। यह घटना बहुत ही दुखद और अन्यायपूर्ण थी। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया और उनकी रक्षा हुई। यह घटना महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनी। जुए के परिणाम स्वरूप पांडवों को 13 साल का वनवास दिया गया, जिसमें 1 साल अज्ञातवास भी शामिल था। पांडवों ने यह समय बहुत धैर्य और संघर्ष के साथ बिताया। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। जब वनवास समाप्त हुआ तो पांडव अपने अधिकार के लिए वापस आए। उन्होंने कौरवों से अपना राज्य मांगा, लेकिन दुर्योधन ने साफ मना कर दिया। उसने यहां तक कहा कि वो उन्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा। अब युद्ध टल नहीं सकता था। कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव और कौरव आमने सामने आ गए। ये युद्ध बहुत बड़ा और भयानक था। दोनों तरफ महान योद्धा थे। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को सामने देखकर विचलित हो गए। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान दिया, जिसे हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है।
इसके बाद युद्ध शुरू हुआ और 18 दिनों तक चला। हर दिन बहुत भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धाओं ने भाग लिया और अंत में वे सभी मारे गए। युद्ध के आखिरी दिनों में भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध में भीम ने दुर्योधन को हरा दिया। इसके साथ ही कौरवों की हार निश्चित हो गई। अंत में पांडवों की जीत हुई, लेकिन ये जीत भी पूरी खुशी नहीं दे पाई, क्योंकि इस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे। दोनों पक्षों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। महाभारत हमें ये सिखाता है कि अहंकार, ईर्ष्या और गलत फैसले इंसान को विनाश की ओर ले जाते हैं। वहीं सत्य, धैर्य और धर्म का पालन अंत में जीत दिलाता है।